नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो यूपी टीजीटी पीजीटी और टेट एमपी वर्ग के सभी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज का हमारा जो सेशन है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रमुख पात्रों का कथन एवं सूक्ति है, जो आसान ट्रिकों में आप लोगों को समझाने की और बताने की कोशिश करूंगी दोस्तों। तो जो है आज का पाठ है हमारा कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है, जो प्रमुख पात्रों का कथन है दोस्तों। इसके पहले हम लोग प्रिबंधा, अनसुईया और महर्षि कण्व के कथनों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग महर्षि दुर्वासा और जो है कण्व के शिष्यों को तथा शकुंतला के कथनों का अध्ययन करेंगे, और ये हमारा अंतिम पाठ होगा दोस्तों। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का ये अंतिम भाग है और अंतिम सेशन है। इसके बाद हम लोग किरातार्जुनीयम लेके हाजिर होंगे दोस्तों। किरातार्जुनीयम का समान परिचय, पहले उसके समान परिचय को देखेंगे, उसके बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के जो सामान्य अध्ययन हम लोगों का चल रहा था वो आज समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग कभी फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के विस्तृत व्याख्या के साथ हाजिर होंगे दोस्तों। तो आज का मोटिवेशन कोड है कि एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन हो सकते हैं। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती, बल्कि खुशियाँ बढ़ती ही है। जीवन में खुशियाँ बांटते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहिए दोस्तों। अपने लक्ष्य की पाने की कोशिश करिए और दृढ़ संकल्प होके जो है तैयारी करिए और अपने लक्ष्य को पाइए दोस्तों। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। फिर से अभिज्ञान शाकुंतलम लेके हाजिर हुए हैं, जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम विश्वविख्यात नाटक है, उसे लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों। ये आज हमारा अंतिम क्लास है। हम इसमें प्रमुख पात्रों का सूक्ति एवं कथन का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिसमें से हम लोग अनसुईया, प्रिबंधा और महर्षि कण्व के कथनों का अध्ययन कर चुके हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही जाता है, खास तौर से तो यूपी टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग दुर्वासा के कथन से शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों ने कई पात्रों का अध्ययन करेंगे, जैसे दुर्वासा हो गई, शकुंतला हो गई, सारंगरव, शारद्वत और कर्ण के अन्य शिष्यों का, गौतमी का, सभी का जो है ये लास्ट है। तो सभी का इसमें अध्ययन करेंगे दोस्तों। सबका एक एक दो दो कथन है, तो इसी भाग में हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दुर्वासा के कथन से अध्ययन करेंगे। तो दुर्वासा का कथन है, एक मिनट। दुर्वासा का कथन है, नेपथ्य में दुर्वासा ऋषि आते हैं और शकुंतला कुटिया में बैठी रही होती है। तो उस समय जो है महर्षि कण्व सोम तीर्थ गए रहे होते हैं शकुंतला के अनिष्ट के निवारण के लिए। तो कुटिया के आश्रम के सारा जो वो होता है अतिथि सत्कार, वो शकुंतला के सिर पे उसके भार को सौंप के गए होते हैं। तो फिर उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। तो शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में एकाग्रचित्त बैठी रहती है, वो नहीं समझ पाती कि कौन आया है कौन नहीं आया है। तो दुर्वासा ऋषि, ये चतुर्थ अंक का पहला श्लोक है दोस्तों। अब पहले श्लोक से दुर्वासा ऋषि से ही प्रारंभ होता है। तो पहले श्लोक में दुर्वासा ऋषि आते हैं, जो नेपथ्य में आते हैं, मंच पे नहीं उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन नेपथ्य से आवाज़ आती है। बोलते हैं, विचिन्तयन्ति यमनन्य मनसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम अस्मृष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव। ये पूरा श्लोक है दोस्तों, और ये श्लोक के किसी न किसी भाग से ज़रूर पूछा जाता है। तो कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी बीच से, कहीं न कहीं से पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए पूरा श्लोक यहाँ पे दे दिया गया है कि पूरे श्लोक का वाचन कर लीजिए, क्योंकि समझे रहेंगे तो कहीं से भी पूछ लेता है तो उसका उत्तर देने में आसानी रहती है।
दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि विचिन्तयन्ति यमनन्य मनसा तपोधनम वेत्सिम न मामुपस्थितम अस्मृष्यति त्वां न सबोधितो अपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव। अर्थात एकाग्रचित से जिसका चिंतन करती हुई तू उपस्थित हुए मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको नहीं स्मरण नहीं करेगा, याद नहीं करेगा। उसी तरह नहीं याद करेगा जैसे कोई पागल व्यक्ति पहले कही हुई बात को भूल जाता है, स्मरण नहीं करता। उसी तरह जिसकी याद में तुम बैठी हो वो तुम्हें भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि एक तपोसिद्ध ऋषि होते हैं। वो अपने तपो ज्ञान से जान लेते हैं कि मेरे इतना बुलाने पे कहने पे ये जो बालिका है ये नहीं सुन रही है, मेरे जो है प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे रही है। तो क्यों नहीं दे रही है, इसके कारण को वो जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वैसे भी दुर्वासा ऋषि को अति जो है क्रोधी ऋषि के रूप में जाना जाता है। अति क्रोधी होते हैं, उन्हें तुरंत ही गुस्सा आ जाता है। तो उसी के लिए कि ये किसी पुरुष के जो है याद में बैठी हुई है, मुझे नहीं जो है वो कर रही है, स्मरण नहीं कर रही है, मेरे बुलाने पर भी हमें मेरा सत्कार नहीं कर रही है। तो इसी में क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप दे देते हैं कि विचिन्तयन्ति यमनन्य मनसा तपोधनम वेत्सिम मामुपस्थितम अस्मृष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव। अर्थात जिसे तुम याद कर रही हो, इस एकाग्रचित्त मन से जिसे तुम याद करके बैठी हुई है, मुझ आए हुए तपस्वी को नहीं देख रही हो, वह तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। उसी तरह भूल जाएगा जैसे कोई पागल कही हुई बात को पहले कही हुई बात को भूल जाता है, स्मरण नहीं करता है। अगला कथन जो है कण्व के शिष्य का है दोस्तों। ये कण्व के शिष्य जो होते हैं वो तीसरे श्लोक में आते हैं। कण्व के शिष्य कण्व के आदेश पे कि जाके देखिए कि जो है अभी रात कितनी बाकी है, कितना नहीं सुबह का संध्या वंदन करने का समय हो गया है कि नहीं, इन सब बातों को कहते हैं। तो कण्व के शिष्य अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं। तो उसी समय वो जो है इस श्लोक को कहते हैं। ये कण्व का जो 22 नंबर कथन है, एक कण्व के शिष्य का है। और चतुर्थ अंक के दूसरा श्लोक है दोस्तों। ये है कि या ते कतो अस्तशिखरं परिरोषधीनां महाविष्कृतो अरुणः पुरः सर एकतो अर्कस तेजोद्वयस्य युगपत व्यसनो द्वयाभ्यां लोको नियमत इवात्मदशान्तरेषु। क्या दोस्तों, लोको नियमत इवात्मदशान्तरेषु, यह संसार दो तेजो चंद्रमा और सूर्य के एक साथ अस्त एवं उदित होने से अपनी दशाओं के परिवर्तन होने के विषय में मानो नियंत्रित अर्थात शिक्षित किया जा रहा है। ये कह रहे हैं, कण्व के शिष्य का कथन है कि तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनो द्वयाभ्याम लोको नियमत इवात्मदशान्तरेतु। अर्थात उस समय की बात है जब सुबह हो रही होती है, एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा होता है, दूसरी तरफ सूर्य उदित हुआ अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदित होता है। उसी समय कण्व के शिष्य उठे हुए होते हैं और अपनी कुटिया से बाहर निकल के देखते हैं, समय का वो करते हैं कि कितना समय अभी बाकी है, कितना समय हो गया है। तो उसी समय का है। तो कहते हैं कि तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनो द्वयाभ्याम लोको नियमन्त इवात्मदशान्तरेषु। ऐसा लग रहा है, तो बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि यह संसार दो तेजों अर्थात चंद्रमा और सूर्य के, यानी दो तेज चंद्रमा और सूर्य दो तेज हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यह संसार जो है दो तेजों सूर्य और चंद्रमा के साथ अस्त और उदित हो रहा है। तो यहाँ पे अस्त होने का तात्पर्य चंद्रमा से है, चंद्रमा सुबह का टाइम है तो चंद्रमा अस्त हो रहा है, और उदित होने से तात्पर्य सूर्य का है और सूर्य उदित हो रहा है। तो ये दो तेजों से यानी अर्थात चंद्रमा और सूर्य के एक साथ अस्त एवं उदित होने से अपनी दशाओं के परिवर्तन होने के विषय में मानो नियंत्रित अर्थात शिक्षित हो रहा है कि जो है इसमें यह बताया गया है इस कथन में या इसी श्लोक में कण्व के शिष्य के द्वारा कि ये जो संसार है दो
दो तरह का है, कभी सुख तो कभी दुख होता है। इसी तरह चंद्रमा और सूर्य का जो है उदाहरण देके महाकवि कालिदास ने बताया है कि जो है चंद्रमा अस्त हो रहा है तो मानो उसका दुख का समय है, और सूर्य उदित हो रहा है तो उसका सुख का समय है। तो यह संसार जो है दो तेजों यानी मानो दो अर्थात दो परिवर्तनों से नियंत्रित है, शिक्षित किया जा रहा है दो तेजों से या दो विषयों से कि जो है कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, और कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है। ना ही जीवन में कभी सुख रहता है और ना ही हमेशा दुख रहता है। तो ये चंद्रमा और सूर्य की तरह होता है। जैसे चंद्रमा उदित होता है तो सूर्य अस्त होता है, और सूर्य उदित होता है तो चंद्रमा अस्त होता है। कण्व के शिष्य के द्वारा कहा गया ये कथन है दोस्तों। उसके बाद अगला कथन ये तीसरे श्लोक में कहा गया है, तीसरे श्लोक में बताया गया है दोस्तों। अगला जो कथन वो तीसरे श्लोक का है, ये भी कण्व के शिष्य के द्वारा कहा गया है। इसका पूरा श्लोक है कि अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में दृष्टम न नंदयति असंस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुखानमति मात्र सुदुसहानि। तो यहाँ पे कथन में बस इतना ही दिया गया है, आधा दिया गया है कि इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनमाति मात्र दुस्सहानि। तो ये भी कण्व के शिष्य के द्वारा कहा गया कथन है। अर्थात बात यह है कि जो यहाँ पे कहा गया है कि जो दूसरे श्लोक की बात है जो उसमें आधा कही गई है, तो उसी बात को दोहराते हुए फिर से कण्व ऋषि के जो शिष्य हैं वो कहते हैं कि और जो बात है कि चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदनी अवसंस्मरणीय शोभा होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती। वस्तुतः स्त्रियों अपने कह रहे हैं कि वस्तुतः जो स्त्रियां अपने इष्ट का अर्थ होता है जो है पति से यहाँ तात्पर्य है दोस्तों, अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे चंद्रमा जो है अस्त हो रहा है और सूर्य उदित हो रहा है, उसी प्रकार जो है यहाँ आशा का बंधन जो होता है असहनीय होता है। दुख का जो अत्यंत जो दुख होता है वो असहनीय होता है, लेकिन आशा का जो बंधन होता है वो लोगों को जीवित किए रहता है दोस्तों। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कथन कहा गया है कि इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र दुःसहानि। यानी ये कह रहे हैं कि वस्तुतः स्त्रियां अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होती हैं। लेकिन ये क्या होता है कि जैसे चंद्रमा अस्त होता है और सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे दुख और सुख आते जाते रहते हैं। तो इस कथन का तात्पर्य है दोस्तों, निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्ट प्रियतमों के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। अर्थात इस जो है श्लोक में काव्यलिंग का अर्थांतर न्यास अलंकार है दोस्तों, और इसमें वसंत तिल का जो छंद है, तो वसंत तिल का छंद है इस श्लोक में। ये श्लोक महर्षि कण्व के शिष्य के द्वारा कहा गया है। अगला कथन है दोस्तों, आइए अगले कथन को देखते हैं कि अगला कथन किसका है। ये अगला कथन गौतमी का है दोस्तों। अगला कथन गौतमी का है। गौतमी कह रही है कि भगवान वरम खलवेशु नासी। जब जो है महर्षि कण्व शकुंतला को उपदेश देते हैं और तरह तरह की बातें समझाते हैं और कहते हैं, उसके बाद गौतमी से समर्थन करते हैं कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। तो गौतमी कहती है कि भगवान ये कोई आपकी बात नहीं है, ये तो एक जो है वरदान है, ये आशीर्वाद नहीं है, एक वरदान है। जो बात आप बता रहे हैं, ये जो उपदेश के रूप में कह रहे हैं, ये केवल आशीर्वाद ही नहीं है, केवल क्या है, वरदान है। भगवान किसके लिए कहा गया है, तो यहाँ भगवान महर्षि कण्व के लिए कहा गया है। वरह खलवेशु नासी, यह केवल वरदान आशीर्वाद नहीं है, ये क्या है, वरदान है। उसके बाद आइए दोस्तों अगला कथन देखते हैं कि अगला कथन किसका है। अगला कथन आकाश भाषित है दोस्तों। जब शकुंतला अपने पति के घर जा रही होती है तो उसी समय आकाश में एक आवाज़ आती है। आकाश भाषित
होता है और वहाँ शकुंतला को आशीर्वाद दिया जाता है। शांता अनुकूलश्च पवनश्च शिवश्च पंथाः, शांता अनुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः। इस शकुंतला का मार्ग शांत और अनुकूल वायु वाला एवं कल्याण करने वाला हो, ऐसा शब्द जो है आकाश से निकलता है, आवाज़ आती है, शकुंतला को ऐसी ध्वनि सुनाई देती है। तो ये कथन अगर पूछा भी जाता है तो कहाँ क्या होगा, तो ये आकाश भाषित है, इसे किसी ने नहीं कहा था। ये आकाश से एक ध्वनि आई थी, आकाश भाषित इसे कहा जाएगा। क्या है कि शांता अनुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, ये कथन दे के पूछता है, ये वाक्य दे के अगर पूछता है कि किसका कथन है, तो ये आकाश भाषित कथन है। किसके लिए आया है, तो शकुंतला के मार्ग के लिए आया है। शकुंतला का मार्ग कल्याण करने के उपलक्ष्य में आकाश भाषित कथन है दोस्तों। उसके बाद आइए अगला कथन देखते हैं कि अगला कथन किसका है। अगला कथन ये शकुंतला का है दोस्तों। शकुंतला कह रही है कि अपने, एक मिनट, शकुंतला का कथन है वह कण्व ऋषि से कह रही है कि तात शब्द किसके लिए आया है, तो तात शब्द जो है महर्षि कण्व के लिए आया है। तात लता भग्नि वनजोत्स्ना तावद मंत्रिष्ये, हे पिताजी मैं अपनी लता बहन वनजोत्स्ना से विदाई ले लूँ। वह पूछ रही है, जब जा रही होती है तो जो है उसकी बहन है वनजोत्स्ना, तो उससे विदा लेने की अनुमति महर्षि कण्व से मांगती है। कहती है कि हे तात, हे पिताजी मैं अपनी लता बहन वनजोत्स्ना से विदाई ले लूँ। उसके बाद जो है कण्व कहते हैं कि अवश्य विदाई ले लो। उसके बाद शकुंतला का दूसरा कथन है कि अद्य प्रभृति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि, आज से मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। वो वनजोत्स्ना से बोलती है कि जाती है, उससे उसके गले लगती है, उसके बाद उसका आलिंगन करती है। उसके बाद बोलती है कि आज मैं तुम सबसे दूर जा रही हूँ। कौन कहता है? शकुंतला। किससे कहती है? वनजोत्स्ना से कहती है। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं अगला कथन क्या है। अगला कथन पुनः शकुंतला का ही है। इसमें शकुंतला कह रही है कि हला एष द्वयो योर हस्तो निक्षेप, हला ऐसा द्वयोर हस्ते निक्षेप, यानी दोनों सखियों से, अर्थात शकुंतला प्रिवंदा और अनसुईया दोनों सखियों को संबोधित करके कह रही है शकुंतला की हला ऐसा द्वयोर हस्ते निक्षेप, हे सखियों इस लता को तुम दोनों के ही हाथ में सौंप रही हूँ। किस लता को? जिस लता वनजोत्स्ना से वह मिलने गई थी, वह लता वनजोत्स्ना से जो है मिलने के बाद अनसुईया और प्रिवंदा से कहती है कि जो है कि लता वनजोत्स्ना को हम आप लोगों के हाथों में सौंप रही हूँ। तो अगर ये पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो कथन शकुंतला का है। शकुंतला किसे संबोधित करके कह रही है, तो ये वनजोत्स्ना को संबोधित करके कह रही है। और किससे कह रही है, तो दोनों सखियों से कह रही है। दोनों सखियों का अर्थात अनसुईया और प्रिवंदा दोनों सखियों को संबोधित करके कह रही है दोस्तों। उसके बाद अगला कथन है, दोनों सखियाँ कह रहे हैं कि जब शकुंतला कहती है कि इस लता को हम आप दोनों के हाथों में सौंप के जा रही हूँ, तब दोनों सखियाँ कहती हैं अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, इस जन हम दोनों को, यानी अर्थात वह कह रही अयम जना, इस दोनों को, हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो। हम अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब शकुंतला कहती है कि वनजोत्स्ना को हम तुम दोनों के हाथ में सौंप रही हूँ, तो सखियाँ उसके प्रति उत्तर में बोलती हैं कि वनजोत्स्ना को तो हमारे हाथ में सौंप रही हो, लेकिन हम लोगों को किसके हाथ में सौंप रही हो। अर्थात हमें भी बताइए कि हमें जो छोड़ के जा रही हो तो किसके सहारे और किसके हाथ में सौंप के जा रही हो। तो दोनों सखियों का कथन है, अनसुईया और प्रिवंदा दोनों सखियों का कथन है दोस्तों, अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो। फिर शकुंतला पुनः कहती है कि को नु खलवेशा निवसे में सज्जते, यह कौन मेरे वस्त्र से लिपट रहा है। उसके बाद वनजोत्स्ना से और
जो है तपोवन के वृक्षों से सबसे विदाई लेके जब शकुंतला जाने लगती है तो पीछे से मृग का छोटा सा बच्चा उसके वस्त्रों को पकड़ के खींचने लगता है। उसी समय शकुंतला बोलती है को नु खलवेश निवसे में सज्जते, यह कौन मेरे वस्त्रों से लिपट रहा है, अर्थात मेरे वस्त्रों को कौन खींच रहा है। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं कि ये और किसका फिर कथन है। शकुंतला का पुनः कथन है यहाँ पे। फिर शकुंतला कहती है वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरति, अर्थात थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर लेते हैं। शकुंतला कहती है कि वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, पुत्र जब वो कण्व ऋषि बताते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो छोटा सा मृग पाला गया था पुत्रवत के समान, वही तुम्हारे वस्त्रों को पकड़ के खींच रहा है। तब शकुंतला पुनः कहती है कि वत्स किम सहवास स परित्यागिनी माम अनुसरसी, पुत्र साथ छोड़कर जाने वाली मुझे शकुंतला के पीछे क्यों आ रहे हो, अर्थात मुझे शकुंतला का पीछा क्यों कर रहे हो, कपड़ा मेरा वस्त्र पकड़ के क्यों खींच रही हो। उसका कहने का तात्पर्य है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ तो फिर मेरे पीछे तुम क्यों आ रही हो। तो ये जब कथन पूछता है किसका है, शकुंतला का, किससे संबोधित करके कह रही है, तो वो मृग के जो छोटा सा बच्चा रहता है, मृग के बच्चे को संबोधित कर रही है कि वत्स किम सहवास सपरि त्यागिनी माम अनुसरति, तुम पुत्र, हे पुत्र साथ छोड़कर जाने वाली मुझ शकुंतला का पीछा क्यों कर रहे हो। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं कि अगला कथन किसका है। अगला कथन सारंगरव का है दोस्तों। सारंगरव और शारद्वत और गौतमी ये तीनों लोग शकुंतला को हस्तिनापुर छोड़ने जाते हैं। कण्व के आदेश के अनुसार गौतमी और सारंगरव और शारद्वत ये तीनों लोग शकुंतला को छोड़ने जाते हैं। तो जब जा रहे होते हैं तब वो वन में तो जाते जाते काफ़ी दूर निकल गए होते हैं। तो सारंगरव जो कण्व के शिष्य हैं वो बोलते हैं कि भगवान ओदकांतम स्नग्धो जनो अनुगतव्यम इति श्रूयते, कहते हैं कि हे भगवान, कण्व से कहते हैं कि हे भगवान, यात्रा के समय प्रिय व्यक्ति का जलाशय तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा सुना जाता है, अर्थात ऐसा ज्ञात होता है और ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमने सुना है कि जो प्रियजन होते हैं, जो अपने जन होते हैं, उन्हें जलाशय तक ही छोड़ना चाहिए, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। अर्थात सारंगरव का कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु, अब यहाँ से आप जाइए, इसके आगे का रास्ता हम लोग तय करेंगे, अब आप यहाँ से आगे का रास्ता नहीं तय कर सकते, क्योंकि ऐसी परंपरा है। वो सारंगरव बोलते हैं कि ऐसी परंपरा है कि जो अपने प्रियजन होते हैं, जो इष्टजन होते हैं, उन्हें जलाशय तक ही आना चाहिए। तो वही सारंगरव कहते हैं कि भगवान ओदकांतम स्नग्धो, ओदकांतम का अर्थ है जो है जलाशय तक, स्नग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, ऐसा कहा गया है कि अनुगमन करना चाहिए प्रियजनों का, कहाँ तक, जलाशय तक। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं अगला कथन पुनः सारंगरव का है। फिर से जब वो महर्षि कण्व जो है राजा दुष्यंत के लिए संदेशा कह रहे होते हैं, उपदेश देते हैं, तो सारंगरव फिर उसके बाद कहते हैं न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, वस्तुतः विद्वानों को कुछ भी अज्ञात नहीं होता है। जब महर्षि कण्व कहते हैं कि हम तपोवन में रहने वाले लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, अर्थात राजा दुष्यंत को संबोधित करके बोलते हैं कि अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखते हुए और हम तपस्वियों के कुल की मर्यादा को बनाए रखिए और अपनी पत्नी को स्वीकार करें, ऐसे और तमाम बातों को जब वो बताते हैं तो और उसके बाद अंत में बोलते हैं कि जो है तपोवन में रहने वाले हम लोग व्यवहार की बातों को नहीं जानते, नहीं समझते। तभी सारंगरव बोलते हैं कि न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, वस्तुतः विद्वानों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता, अर्थात जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उन्हें सभी लौकिक अलौकिक सभी बातें जो है कोई अज्ञान नहीं होती, अर्थात सभी बातें ज्ञात होती है।
उसके बाद फिर देखिए दोस्तों किसका कथन है, शकुंतला का फिर कथन है। शकुंतला कहती है कि ताद कदा अनुभूयस्तपोवनम प्रेक्षिष्यते। वो कहती है कि हे पिताजी, मैं अब इस तपोवन को फिर कब देखूंगी। कहती है कौन, शकुंतला जो है जब जा रही होती है तो अपने पिता यानी कण्व से पूछती है, महर्षि कण्व से कहती है कि तात शब्द कण्व के लिए कहा गया है दोस्तों। कदानु भूयस्तपोवनम प्रेक्षिष्यते, यानी हे पिताजी अब फिर मैं कब तपोवन को देखूंगी। तो उसके बाद दोनों सखियों का कथन है। तो दोनों सखियाँ कहती हैं अति स्नेह पाप संकी, अर्थात दोनों सखियाँ शकुंतला को बताती हैं कि अगर राजा तुम्हें जो है सो पहचानने से इनकार कर देंगे तो अपनी अंगूठी दिखा देना। तो शकुंतला बोलती है कि आश्चर्यचकित होकर पूछती है कि ऐसे ही क्या बात है। तो कहती हैं कि अति स्नेह पाप संकी अर्थात अत्यधिक प्रेम पाप अनिष्ट की आशंका कराता है। कोई बात नहीं है, बताती नहीं है। कहती हैं कि कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बस बात यही है कि जो अत्यधिक प्रेम करने वाले होते हैं वो अनिष्ट की आशंका होती है। तो अगर ऐसा कोई बात पड़े कि राजा तुम्हें पहचानने से इनकार कर दें तो अपनी अंगूठी को दिखा देना। तो शकुंतला बड़े आश्चर्य से पूछती है कि ऐसी बात क्या है। तभी सखियाँ कहती हैं अति स्नेह पाप संकी, यानी जो अत्यधिक प्रेम होता है वह शंका का अनिष्ट होता है दोस्तों। तो ये था सब अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के सभी पात्रों के द्वारा कहा गया कथन, और सूक्तियों के रूप में परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय था तो आज यहाँ समाप्त हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर कभी हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के जो है विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, उसके कथनों को और उसके जो श्लोक हैं श्लोकों को, टिप्पणियों को और शब्दार्थ को सबको एक साथ पढ़ेंगे। अभी सामान्य परिचय में बस अभिज्ञान शाकुंतलम का यहीं तक का। उसके बाद दोस्तों अगले भाग में हम लोग एक नए ग्रंथ को लेके आएंगे। तो आज बस यहीं तक, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।